बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दुबई से ही एक और व्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा, प्लान तो मेरा कुछ ये था कि मैं आज निकलूँगा, दुबई से शारजा जाऊँगा और ख़ास तौर पे यहाँ पे शारजा में, दुबई में जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि मेहनत मज़दूरी का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी टफ़ लाइफस्टाइल्स में ज़िंदगियाँ गुजारे अपने घर वालों को पीछे ख़र्चा भेजने के लिए। कोई टैक्सी चलाता है, कोई मज़दूरी करता है, तो उनसे स्पेसिफ़िकली उस तबके से मैं चाहता था अपने पाकिस्तानी भाइयों के कि उनसे मैं इंटरेक्ट करूँ। तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा यहाँ से, दुबई से, और शारजा जाऊँगा और वहाँ पर उनसे बात करूँगा और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस पॉलिटिशियन से उनको उम्मीद है, क्यों उम्मीद है, क्या उम्मीद है, मौजूदा हुकूमत के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, इमरान खान के बारे में क्या सोच रहे हैं। सारी बातें मैं उनसे करूँगा, सवाल पूछूंगा और जो भी वो फिर उसके बाद फीडबैक देंगे वो आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने निकलना था तो मैंने कहा जाते जाते ज़रा ख़बरों पर एक नज़र डाली जाए। तो मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने कल एक मीडिया टॉक किया जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट की है या ये डिमांड की है या ये मुतालबा किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। और उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करना चाहता, मैं मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब मैंने देखा है और मैंने ये देखा और उसके बाद फिर कुछ लोगों का तज्ज़िया मेरी नज़र से गुज़रा, कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स मेरी नज़र से गुजरी जिन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अब मिन्नतों पर आ गया है, इमरान खान जो है वो अब लिफ्ट मांग रहा है इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान जो है वो अब देखें नज़र आ रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है, डेस्परेट हो चुका है। तो मैंने जब ये तज्ज़िया देखा तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि यार, एक बंदा जिसके ऊपर 150 के करीब केस है और उसमें मर्डर के केसेस हैं, उसमें बगावत के केसेस हैं, उसमें करप्शन के केसेस हैं, नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बुलाता है उससे 4-4 घंटे इन्वेस्टिगेशन करता है, कातलाना हमला उसके ऊपर हो चुका है। वो खुद कहता है इसके अलावा कातलाना हमला मेरे ऊपर जो प्लान किया गया था वो मैंने बेनकाब कर दिया, तो नहीं हो। एक प्रेशर तो होता है ना, एक मेंटल स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। फिर वो कहते हैं जी कि मेरी बहनों तक बात आ गई और मेरी बहनों को भी टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपनी बहनों को कहा है कि मुल्क से बाहर चली जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर वो कहता है कि अगर कोई ये समझता है कि मैं डर जाऊंगा और मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो मैं सिर्फ वो तमाम लोग जो इमरान खान के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, डेस्परेशन हो गई है, मिन्नतों पर आ गए हैं या लिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, एक पुलिस वाला अगर इनके घर के बाहर चला जाए, अभी पता नहीं इन्हें पता हो ना पता हो कि हमने कुछ किया नहीं किया, ये इतना प्रेशर जो है ना शायद ना ले सके। तो दूसरी तरफ एक शख्स जो है उसके ऊपर 150 केस है और ये कहने की बात है किसी के ऊपर एक केस हो जाता है ना, उस केस को हैंडल करना, उससे डील करना, उससे निमटना, थाने के चक्कर लगाना, कोर्ट कचहरी जाना, वो बाकायदा उसके लिए नर्व्स चाहिए होते हैं आपको, ठीक है। तो उस बंदे पे 150 केस है उसके अंदर, और ऐसा बंदा जिसने सारी ज़िंदगी एक सेलिब्रिटी के तौर पे पहले गुजारी है और पॉलिटिशियन बनने से पहले, और पॉलिटिशियन बनने के बाद भी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन टाइप ही रहे हैं बहुत देर तक खान साहब। ये तो अब आके वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में वो ये हालात देख रहे हैं। तो मेरी तो अपनी प्रेडिक्शन इमरान खान के हवाले से ये थी कि शायद इमरान खान इसको उस तरह से हैंडल ना कर सकें, लेकिन जिस तरह से इमरान खान इसको हैंडल कर रहे हैं, 150 केस होने के बावजूद, कत्ल की FIR, बगावत की FIR, करप्शन की FIR, नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कातलाना हमला हो चुका हुआ है, पूरी हुकूमत, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इमरान खान को गिराने के लिए, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह से हो रही हैं वो भी आप लोगों ने देखा, और जो नहीं करता उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हर वक्त का इमरान खान के जहन में सर्टनली ये धड़का तो है और ये खदशा है कि किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं इमरान खान साहब अपने घर ज़मान पाक लाहौर में जहाँ पर वो बैठे हुए। अब तो बाहर कोई है भी नहीं, अब तो ना कोई कारकुन है, ना कोई अवाम है, ना कोई मीडिया है, ना कोई सिक्योरिटी उस तरह से है जिस तरह से वो कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी। तो अभी भी लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा है, इन तज्जिया निगारों को, कि इमरान खान के ऊपर कितनी मुसीबत दर मुसीबत आई है, और ये नज़र आ रहा है कि अच्छा इमरान खान बात कर रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है, थोड़ा डेस्परेट नज़र आ रहा है। मतलब कि कुछ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी थोड़ी सी होनी चाहिए तज्जिया करते हुए या बात करते हुए, कि आप थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जिसे कहते हैं ना, अगर आप में वो हो और अगर आप जो हैं उसका इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आप ऐसा तज्जिया या ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ था, 3.5 साल हो गए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, वापस नहीं है, उम्रा करने आते हैं सऊदी अरब, वहीं से वापस लंदन चले जाते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं नजर आ रहा।
अच्छा, उन पे बात नहीं होती? इन तज्जिया निगारों के, इनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो बात होती है, ये तज्जिया निगार वहाँ पे बात नहीं करते। मियाँ शहबाज साहब के ऊपर अगर ये जो कुछ इमरान खान के ऊपर है इस वक्त, जितनी चीज़ें इमरान खान फेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका 10% भी मियाँ शहबाज साहब के ऊपर हो जाए, मुंह से कहने की बात है 150 केस, तो आप देखेंगे मियाँ शहबाज साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उनकी गुफ्तगू क्या हो। मेरे ख्याल में वो तो यहाँ तक जाने नहीं देंगे। अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग वो डिग्गी में बैठ के जाने की बात करते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो यहाँ पर तो खुलेआम अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ कि बात करें और कोई बात नहीं करता, और फिर वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 150 केस है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर अदालत में जाता हूँ क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं कानून को मानता हूँ, सज़ा हो भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई समझता है मैं डर जाऊँगा तो 27 साल पहले इसलिए मैंने तहरीक नहीं शुरू की थी। फिर उन्होंने कहा कि दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक वो जिसमें -1 हो सकता है क्योंकि वो पावर पॉलिटिक्स होती है, उसमें फिर आप माइनस होकर फिल वक्त अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं मसलहतन, और दूसरी वो पॉलिटिक्स होती है जो नज़रियात की बुनियाद पर होती है, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंस्पिरेशन लेते हैं अपने नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो पॉलिटिक्स जो होती है वो ज़ात से हट के होती है, तो उसमें फिर -1 या फिर कॉम्प्रोमाइज़ या डील का किसी किस्म का कोई आंसर नहीं होता। तो इस वजह से मैं तो इस वजह से पॉलिटिक्स में आया था। तो वो ये कहते हुए, सारी बातें कहते हुए, अगर वो शख्स एट द सेम टाइम इस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मुतालबा कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर तो है और ताकतवर तरीन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की, और मुल्क में अगर सूरत हाल इस वक्त ख़राब है, अनसर्टनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मईशत का भट्टा बिठा चुकी है पीडीएम की हुकूमत, 14,500 अरब रुपए का बजट दे के कहते हैं जी 7,500 अरब रुपए तो हमारे पास आया ही नहीं, आएगा कहाँ से, प्लान भी है लेकिन वो पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये मुल्क कोई बाजीचा अतफाल तो नहीं है, आपकी लेबॉर्ट्री तो नहीं है जिसमें आप तजर्बे करेंगे और हमें बाद में बताएंगे और पब्लिक नहीं कर सकते हैं। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है सर, इसमें 22 करोड़ बंदा रहता है, फैमिलीज रहती हैं, बीबियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, जवान रहते हैं। इसमें एक पोटेंशियल है, ये किसी नज़रिए पे बना था, उस नज़रिए पर बनने के बाद इसने आगे जाना था, अब आगे हमारी अगली जो नस्लें हैं उनका कुछ होना है। तो सर्टनली ये जितनी भी बातें हैं इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है ना कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात कहता हूँ कि करें और मुझसे बात नहीं करते, सर्टनली इस्टेब्लिशमेंट भी कंसर्न होगी। इस्टेब्लिशमेंट को नहीं नज़र आ रहे हालात, मौशी तौर पे जो हालात हैं, और फिर आगे उन्होंने ये कहा है कि जब मौशी एतबार से मुल्क जो है वो तबाह होता है तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो मुल्क की डिफेंस कैपेबिलिटी पर भी आता है, और दुश्मन फिर उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और इसलिए मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि ये अभी जो मुल्क में हालात हैं, लोग परेशान हैं, अपना पैसा निकाल कर बाहर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने दुबई का भी जिक्र किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बजाय इसके कि दुबई में इन्वेस्ट करें और जगहों पर इन्वेस्ट करें। अगर यहाँ पर सर्टनिटी होगी, मुल्क में हालात अच्छे होंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और इस मौशी बहरान से पाकिस्तान को बाहर निकालने में मदद फराहम करेंगे और निकल सकता है पाकिस्तान। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करें, और मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब बजाय इसके कि इसको एक मस्बत तरीके से लिया जाए, बजाय इसके कि इसमें पॉजिटिविटी ढूंढी जाए और उसको हाईलाइट किया जाए, यहां पर बैठे हुए ऐसे ऐसे साइंसदान तज्जिए के नाम पे जो इसमें भी मनफी आंसर ढूंढ रहे हैं, नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी देखें अपनी डेस्परेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, मिन्नतों पर आ गया है, तो ये मुल्क का भला नहीं हो रहा। ये इस तरह के तज्जिए से मुल्क का भला नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी की बात करें, मस्बत बात करें, कोई बहरान से निकलने की बात करें। कोई इतना बुग़्ज़ है इमरान में, आगे मत जाएं कि इमरान के बुग़्ज़ में या उनसे सियासी मुखालफत में या दुश्मनी में आप कहें कि खुदा न खास्ता मुल्क का भी सत्यानाश होता है तो हो जाए। नो, हैव सम प्रिंसिपल्स, हैव सम रूल्स। उसको, उन रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए आप अपना तज्जिया करें। तो बहरहाल ये मैं कहना चाहता था शारजा निकलने से पहले, और मैं अब सर्च करूं कि एक बात उन्होंने और भी कही है
कि मैं अब सोचता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैंने बाद में भी सोचा कि 2018 में जब मेरी हुकूमत बनी थी, वो जो अपने नज़रिए की सियासत की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 2018 में जब मेरी हुकूमत बनी थी तो मुझसे गलती ये हुई कि मुझे फौरी तभी इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो इत्तेहादियों के सर पर हुकूमत बनाई थी उससे फिर मसलहतन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं। तो नज़रिए की बुनियाद, और यही वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर शिप मेरी कीमत नहीं हो सकती है, वो मैंने देख ली हुई है, लेकिन ये मुझसे गलती हुई है। मुझे पहले 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या बनने से पहले अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी तो मुझे दोबारा इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। तो ये नज़रिया है कि मैं नज़रिए की बुनियाद पर सियासत में आया हूँ, क्योंकि मैं मुल्क के हालात तब्दील करना चाहता हूँ। अब उस पर बहस हो सकती है कि कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, आएंगे दोबारा तो क्या करेंगे, पहले 3.5 साल आए तो क्या किया, सारी बहस हो सकती है, बात हो सकती है। मैंने भी की है, बेशुमार की है, बहुत सारा तज्जिया की, तनकीद भी बहुत सारी की है, लेकिन जस्ट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो सेंस नहीं बनाता। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मीडिया में आजकल बहुत बात हो रही है कि वो कोई फार्मूला लेकर आए थे -1 का, कि मैं साइड पर हो जाऊं और -1 हो जाए और हालात ठीक हो जाएं तो उसके बाद फिर देखी जाएगी, और उतनी देर तक पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी चलाएं। तो वो ऐसी कोई प्रपोज़ल लेकर नहीं आए थे, और उनका कहने का मतलब ये था कि अगर लाए भी होते तो मैं उसको कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स बतौर करियर, बतौर प्रोफेशन नहीं कर रहा, मैं नज़रियात की बुनियाद पे पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। तो ये इमरान खान साहब का टॉक है। मैंने कहा इस पे मैं भी अपना तज्जिया दे दूँ, और अब यहाँ से मैं निकलूँगा और अब मैं जाऊँगा जी शारजा, और वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं जिनका ताल्लुक़ वर्किंग क्लास से है, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर वालों का पेट पाल रहे हैं, उनसे हम इंटरेक्ट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इधर से अब उधर निकलते हैं और इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।